हेलो दोस्तों, एसएमडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने अपने इन्वेस्टर को कमाल के रिटर्न दिए हैं। किसी ने इस स्टॉक में अपने 20,000 को 1 लाख बनाया, तो किसी ने 1 लाख को 5 लाख। पिछले 2 साल में इस स्टॉक ने 300% के रिटर्न दिए हैं और पैसा 4 गुना कर दिया है। अब चलिए इसके फंडामेंटल देखते हैं। इस स्टॉक का करेंट प्राइस 53 का है। मार्केट कैप की बात करें तो 4,500 करोड़ का ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इस स्टॉक का पीई देखें तो 16 का है। और अगर इसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इस स्टॉक का आरओई देखें तो 7% है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो सेल्स लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 1900 करोड़ का सेल्स बढ़ के 3300 करोड़, फिर 3800 करोड़ और 2024 में इस कंपनी ने 4500 करोड़ का सेल्स किया है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 290 करोड़ का लॉस से कंपनी 72 करोड़ के प्रॉफिट पे आई, फिर 180 करोड़ का प्रॉफिट और 2024 में इस कंपनी ने 290 करोड़ का प्रॉफिट किया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस स्टॉक का प्राइस हमेशा अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी पे 3500 करोड़ का रिजर्व है। कर्जे की बात करें तो कंपनी पे 1400 करोड़ का कर्जा भी है। दोस्तों, कर्जा होना बिजनेस में आम बात है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि क्या कंपनी अपने कर्जा चुका सकती है या नहीं। इस केस में कंपनी के पास कर्जे से ज़्यादा रिजर्व है, इसीलिए कंपनी अपना कर्जा कभी भी चुका सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी अपना कैश फ्लो भी बढ़ा रही है। लास्ट ईयर कैश फ्लो नेगेटिव में था, वहां से बढ़कर कंपनी का कैश फ्लो 126 करोड़ पर आ चुका है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 36% है। फॉरेन इन्वेस्टर स्टॉक में 3% स्टेक ओन करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी स्टॉक में 4% स्टेक ओन करते हैं और पब्लिक के पास 51% का माल है। तो चलिए अब इस स्टॉक का नाम जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और ये एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है जो डैम, ब्रिजेस, टनल्स और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाती है। कंपनी का मेन फोकस हाइड्रो पावर, इरिगेशन, टनलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है और इन्हीं प्रोजेक्ट्स का 90% उनकी ऑर्डर बुक में है। कंपनी अब तक 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है और कंपनी का 99% रेवेन्यू सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से आता है। कंपनी के पास 19,000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी है, जिसमें 97% ऑर्डर्स गवर्नमेंट से मिलता है और 3% ऑर्डर्स इंटरनेशनल कस्टमर से। क्लाइंट की बात करें तो कंपनी के पास एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इरिकॉन जैसे बड़े क्लाइंट हैं। अब सवाल ये है, क्या हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए? इसके लिए हमें इस स्टॉक का आरएसआई चेक करना पड़ेगा। तो इस स्टॉक का करंट आरएसआई 54 का है, मतलब स्टॉक अभी रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। दोस्तों, अगर किसी स्टॉक का आरएसआई 70 के आसपास हो तो उस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि
उस स्टॉक में करेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और अगर किसी स्टॉक का RSI 40 के आसपास हो तो ये एक अच्छा मौका होता है स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि स्टॉक में अच्छा करेक्शन हो चुका होता है। ओवरऑल एनालिसिस से ये पता चलता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग हैं, कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टॉक भी अभी अंडर वैल्यूड है, कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है, साथ के साथ कर्जा भी कम हो रहा है और कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो भी है। कंपनी के पास सॉलिड गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं जो कंपनी के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। कंपनी का फोकस मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक सिविल प्रोजेक्ट्स पे है और कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो प्रमोटर के 89% शेयर्स प्लेज हैं। पहले प्रमोटर के शेयर 98% प्लस थे, जो घटकर अभी 89% पे आ चुके हैं। तो ये था इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बोनस टिप, कभी भी स्टॉक के प्राइस को देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ₹1 का स्टॉक है तो वो ज़्यादा रिटर्न देगा। अगर स्टॉक का प्राइस कम है तो उसका कोई रीज़न होगा, जैसे कंपनी का सेल्स ना होना, कंपनी का लॉस में होना या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होना। इसीलिए हमेशा कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए। अगर कोई छोटी कंपनी जैसे माइक्रो कैप या स्मॉल कैप लगातार प्रॉफिट कर रही है तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस हमेशा कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। ये मैटर नहीं करता कि स्टॉक का प्राइस 200 हो, 1000 हो या 2000। अगर छोटी कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है तो फ्यूचर में वो स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वो ही स्टॉक मिलेंगे जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और जिनमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।